अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों की थोड़ी आवाज़ कर बोल साचे दरबार की। वशिष्ठ जी भरत जी को बस छोड़ दो, वो निकाल दो दूसरे वाला। हाँ ये निकाल दो। हाँ इसको इसमें करके आवाज़ थोड़ी कर दो बस। ठीक है। राज तिलक के लिए, राज अभिषेक के लिए कहते हैं, लेकिन भरत जी कहते हैं कि मैं सपने में भी, भैया उसको छोड़ दो आप, बंद हो गया है, बस आ जाओ ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि भगवान बड़े भाई श्री राम जी के होते हुए मैं राजाभिषेक करवाऊँ और अयोध्या की गद्दी पर बैठूं। मैं तो इतने गर्व से कह सकता हूँ कि मैं श्री राम जी को वन से वापस लेके आऊँगा और आकर के उनको अयोध्या की गद्दी पर बैठाऊँगा और उनकी जगह स्वयं वन में रहूँगा। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार ये प्रिय संदेश सुना दिया कि श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। ये समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। जिसने भी ये सुना बड़े खुश हुए। उसके पश्चात उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों को की भी सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्यदेव के रथ के समान बड़े तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए भरत के पीछे पीछे विधिपूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। यात्रा प्राण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1 लाख घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा में संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित हुई। ब्राह्मण आदि त्रिवेणिकों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते और सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। वे आपस में कहते थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले क्षितिज प्रज्ञ श्याम वर्ण महाभाव श्री राम का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्य देव उदय लेते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी हमारी आँखों के सामने पड़ते ही हम लोगों के सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इस प्रकार की बातें करते और कहते अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे को आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। सबके चेहरे बड़े प्रसन्न थे। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए तैयार हो रहे थे, प्रस्थित हो रहे थे।
जो कोई मणिकार मणियों को शान पर चढ़ाकर चमका देने वाले, अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने वाले, यानी कि जो मजदूर से लेकर के व्यापारी तक सब बड़े खुशी के साथ चलने के लिए तैयार हो रहे थे। लाखों लोग पैदल पैदल पीछे पीछे आ रहे थे। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगरांग लगा था। वे सब के सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत के पीछे पीछे चल रहे थे। हर्ष और आनंद से भरी हुई वो सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुई। कैकेयी कुमार भरत के पीछे पीछे चलने लगी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। रामायण के चाहे 2 ही श्रृंग पढ़े जाएं, लेकिन रामायण का एक शब्द भी अगर कान में पड़ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो भरत जो है श्री राम जी को लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कल के उसमें हम आगे से आगे पढ़ेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज गुरु पूर्णिमा है। आज का बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में लिखा है। मैं सुबह 4 बजे यहाँ से गया था और स्नान करके कई देव स्थानों के दर्शन करके अब आपके बीच में उपस्थित हो गया हूँ, आ गया हूँ। तो ध्यान रखें, जब भी गुरु पूर्णिमा हो, कहीं न कहीं अपने गुरु की गद्दी पर अगर आप जा सकें तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ जाएं और गद्दी को नमस्कार करके और ये मान करके ही चलें गुरु हैं या स्वर्गलोक चले गए हैं। जाना तो सबने एक दिन है, अगर नहीं भी है रहे संसार में, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में उनकी छाप हमेशा बनी रहे, हमेशा उनका ध्यान आपके मस्तिष्क में चलता रहे और जो उनका स्थान है वहाँ जाएं और जा कर के नमन करें, प्रणाम करें और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और नहीं जा सकें किसी वजह से तो आसपास का जो भी धार्मिक स्थान हो वहाँ जाएं, वहाँ जा कर के आप अपने हाजिरी लगाएं। गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। बोलिए गुरु महाराज की जय। सभी ध्यान में बैठेंगे। दोनों हाथों को साथ में कर लें। आँखों की पलकों को हल्का सा ढप लें, ज़्यादा दबाव इन पर ना डालें। ध्यान का केंद्र बिंदु एक हो। हमारा ध्यान जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, यहाँ पर हम केंद्र बिंदु बनाएंगे और इसी केंद्र बिंदु को हमारा पूरी जितनी भी इंद्रियां हैं सबको कंट्रोल करते हुए ध्यान को एकचित करके अपने केंद्र बिंदु में लगाएंगे और केंद्र बिंदु में जो प्रकाश का हम अनुभव करेंगे उस प्रकाश में अपने आत्मा रूपी परमात्मा को सरोवर करते हुए और इसी प्रकाश में हम अपने इष्ट देव के दर्शन करेंगे। धीरे धीरे उनकी आकृति बनने लग गई होगी। नहीं कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन आकृति जरूर बनेगी। जब आकृति बनेगी तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। प्राण प्रतिष्ठा होगी तो जो हम कहेंगे वो सुनेंगे और जब वो सुनेंगे, क्योंकि हम तो इस दुख रूपी संसार के अंदर निवास करते हैं, यहाँ सुख एक है तो दुख अनेक हैं और हम जब भी उनको कहेंगे तो मुझे मालूम है कि हम सब अपने अपने दुखों के बारे में ही उनको कहेंगे।
क्योंकि बच्चा जब खुश होता है तो साथियों के साथ बाहर खेलता है, और जब दुखी होता है तो माँ को आकर के बोलता है। ऐसे ही हम सुख में चाहे उस प्रभु को अपने सुख की बात कहें या ना कहें, लेकिन मुझे विश्वास है दुख की बात हम अपने इष्ट देव को ज़रूर कहेंगे, और जब हम कहेंगे तो वो सुनेंगे, और जब वो सुनेंगे तो उसको दूर भी करेंगे। तो ये अभ्यास है, कोई करिश्मा नहीं है, कोई जादू नहीं है। अभ्यास करने से एक नट जब रस्सी के ऊपर चल सकता है, एक छोर से दूसरी छोर तक हाथ छोड़ कर के, एक नट को देखा होगा दूसरी तरफ चला जाता है। ये अभ्यास है और कुछ नहीं है। यही अभ्यास हम लगातार करेंगे, और अभ्यास के सहारे ही हम अपनी नैया को पार लगाएंगे, अपने परमात्मा के दर्शन करेंगे। इतना विश्वास आप मन में रखें, और इसी विश्वास को लेकर के ध्यान को एकचित करें। सुंदर प्रकाश के दर्शन करें। सूर्य की किरणों की तरह आपके मस्तिष्क में प्रकाश हो रहा है। इस प्रकाश पर अपने अंतर्मुखी दृष्टि लगा दें इसमें। ना भूतकाल का कोई विचार मन में आए, ना भविष्य का कोई भी विचार मन में आए। भूतकाल का विचार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो बीत चुका है, और भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। वर्तमान चल रहा है, अभी इस समय के बारे में ही सोचेंगे, इस समय के बारे में ही ध्यान देंगे। अपने ध्यान को एकचित करके सुंदर प्रकाश के दर्शन। बहुत अच्छा प्रयास। ध्यान को इधर उधर ना जाने दें। अभ्यास का फ़ायदा तभी है जब मन लगा करके अभ्यास करें। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाता है तो नंबर अव्वल आते हैं। और जो बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं करता, मन को इधर उधर ले जाता है, तो फिर इम्तिहान के समय में फेल हो जाता है। मन को एकचित करें, ध्यान को एक जगह रखें। मन बड़ा चंचल है, इसकी लगाम अपने हाथ में रखें। पांचों इंद्रियां, छठा मन, ये हमारे अधीन होनी चाहिए। मन हमारा नौकर है, हम मन के नौकर नहीं हैं। लेकिन हमने विषय वासना में पड़ कर के, इंद्रियों के वश में होकर के मन से काबू खो लिया है।
मन जिधर ले जाता है हम उधर जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे मन आपको गड्ढे में गिरा देगा। मन को वही अच्छा लगता है विषय वासनाओं से मन प्रसन्न होता है। परमात्मा के नाम से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। एक तरफ आत्मा है, एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ मन है। अब आपको चुनना है कि आप आत्मा और परमात्मा को चुनते हैं या विषय इंद्रिय और मन को चुनते हैं। आप परमात्मा के अधीन रहना चाहते हैं या विषय इंद्रिय और मन के अधीन रहना चाहते हैं। जो विषय इंद्रियों और मन के अधीन रहता है वो बाद में ठूठ ठूठ करके पछताता है कि मैं ये क्या कर बैठा। लेकिन जो आत्मा और परमात्मा के साथ बंध कर रहता है वो बेफिक्र होकर के, क्यों उसको पता है कि मेरी आत्मा और मेरे परमात्मा मुझसे कभी गलत नहीं करवाएंगे। और ध्यान रखें, ये विषय इंद्रियां और मन कभी भी आपसे ठीक नहीं करवाएगा। सोचने की बुद्धि प्रभु ने आपको दी है, हमें दी है। अब ये हमारा विषय है कि हमें क्या चुनना है। सत्संगी पुरुष हमेशा उस रास्ते को चुनता है जिसमें मेरा भी भला हो और इस जगत का भी भला हो, यानी आत्मा और परमात्मा का रास्ता चुनता है। उसी रास्ते को चुन करके हमने ये ध्यान योग शुरू किया है। सुंदर प्रकाश के दर्शन, प्रकाश के अंदर अपने अपने इष्ट देव की तस्वीर बनाने की कोशिश। बैठा लीजिए अपने मन मस्तिष्क में अपने इष्ट देव को, अपने परमात्मा को। चुप होकर बैठना और मन को रोकना, ये दोनों ही पहाड़ के चढ़ने के बराबर बहुत मुश्किल कार्य है। ये डगर बड़ी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। शुरू में बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे 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 आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आपको बड़ी आसान लगेगी। ध्यान आपका जहाँ बिंदी लगाते हैं प्रकाश में, प्रकाश से इधर उधर ध्यान ना जाए। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। जीवन की सबसे बड़ा सत्य ये परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ। जीवन का सबसे बड़ा झूठ ये संसार के रिश्ते मेरे हैं
और मैं संसार का हूँ, सबसे बड़ा झूठ। आपने महसूस किया होगा कुछ दिन की योग साधना से आपके अंदर एक तेज आना शुरू हो गया है। जो भी आपसे मिलता है बिना पहचान के भी वो आपको नमस्कार करना शुरू कर दिया है। बुरा तो आपको कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि राम नामी रूपी कवच ध्यान से परमात्मा के दर्शन और उसके ऊपर से संकट मोचन कवच आपके गले में है। ध्यान वहीं पर, ध्यान इधर उधर ना जाए। चित्त में कोई प्रसन्न ना हो, चित्त में कोई विचार ना हो, शून्य। क्योंकि जब तक हम चित्त को खाली नहीं करेंगे तब तक हमारे इष्ट देव आकर के कैसे बैठेंगे। इस चित्त के अंदर कितना कूड़ा भरा हुआ है, कितने अच्छे बुरे विचार भरे हुए हैं, सबको निकाल देना है, साफ करना है, झाड़ू लगानी है, ध्यान रूपी आसन बिछाना है ताकि मेरे इष्ट देव आएँ और उस पर विराजमान हो। ध्यान कीजिए अपने अपने इष्ट देव का, अपने परमात्मा का, जिसे भी आप परमात्मा मानते हैं। बना लीजिए सुंदर तस्वीर। अंदर से दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अंतर्मुखी हाथ जोड़ने हैं, बाहर के हाथ जहाँ हैं वहीं रहेंगे। अंतर्मुखी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए कि प्रभु मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, प्रभु आपका हूँ। आप सबके मालिक हैं, आप मेरे मालिक हैं। मैं सेवक हूँ प्रभु, मेरा आपका यही रिश्ता है। आपने मुझ पर दया की, मुझे मनुष्य योनि बना करके आपने मेरे को जिस जगत में भेजा, मेरे को चलने की, फिरने की, बोलने की, सोचने की बहुत बड़ी शक्ति दी है प्रभु। लेकिन मैं ही अपराधी हूँ प्रभु, भूल गया था, आपको विसार दिया था प्रभु। मैंने इस माया के संसार में जैसे और उलझ जाते हैं ऐसे मैं भी उलझ गया प्रभु। लेकिन आपने मुझे फिर याद कर लिया प्रभु, आपका धन्यवाद है। मुझे फिर सही मार्ग पर ले आए प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपको कोटि कोटि नमन है। ऐसे विचार रखते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, अंदर के हाथ, बाहर के हाथ नहीं, ये तो संसारिक हाथ हैं। ये जितना शरीर है ये संसार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा विराजमान है, आत्मा सो परमात्मा, जो अमर है, ना कटता है, ना जलता है, ना गलता है, उस परमात्मा के द्वारा दोनों हाथ जोड़ते हुए अंदर के परमात्मा का धन्यवाद करें, विनती करें प्रभु
हम पर इसी तरह कृपा बनाए रखना प्रभु, इसी तरह कृपा बनाए रखना नित्य प्रतिदिन प्रभु। हम आपके ध्यान में बैठें, आपका भजन करें, आपका कीर्तन करें प्रभु, आपका गुणगान करें और आपके साथ हम रोज़ाना बातचीत करें प्रभु। आप हमें इतना आशीर्वाद दीजिए, जहाँ भी हम आँख बंद करके बैठें वहीं आपके दर्शन होने शुरू हो जाएं प्रभु। हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए। ऐसे प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, आँखों को खोलेंगे, दोनों हाथों को घर्षण करेंगे। और इस तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे, दोनों हाथों पे, वक्षस्थल से होते पैरों पे। परमात्मा से स्वास्थ्य सुंदर रखने की अपील, प्रार्थना। इस स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सुखी है तो सब चीज़ अच्छी लगती है। भजन कीर्तन भी तभी अच्छा लगता है जब स्वास्थ्य ठीक है। तो प्रभु से यही प्रार्थना। थोड़ा गुनगुनाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम बोलो, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम,
बिहारी श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम बोले श्याम श्री रामचंद्र भगवान की। बड़ी खुश हो रही है फूला देवी। फूला देवी हमेशा खुश रहती है, खुश रहना चाहिए। देखिए परिस्थितियाँ कैसी भी आएं, ये तो जीवन है, खट्टा मीठा अनुभव चलता रहेगा। कोई बात। देखिए जब आपकी आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, एक आप जैसी थी, वो कहने लगी महात्मा जी आपकी कथा में आती हूँ तो औरतें बड़ी निंदा चुगली करती रहती हैं, कुछ समझ में नहीं आता, ध्यान मेरा उधर ही रहता है। तो महात्मा जी कहने लगे कल आना। कल आए तो उसने कहा कथा चल रही है, ये लोटा ले। लोटा दिया, उसमें जल भर दिया और ध्यान रखना चारों तरफ परिक्रमा लगानी है, जल छलकना नहीं चाहिए। अब वो लोटा लेकर के जा रही है धीरे धीरे, ध्यान उसका सारा उसी में ही है। जब वापस आए तो पूछने लगा बताओ इनमें से कौन कौन सी आज किस किसने निंदा की है। कहने लगी मेरा तो ध्यान लोटे में था, मुझे पता ही नहीं। जब आपका ध्यान भगवान के उसमें होगा तो ये ध्यान रखना कान में कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई देता था, खाली मछली की आंख दिखाई देती थी। हमारा लक्ष्य एक है कि हमने परमात्मा को पाना है और कोई लक्ष्य नहीं है। ना तो हमने महल बनाने हैं ना अटारी बनानी है, वो तो हमारे प्रबोध हैं। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार वैसे ही हमें जन्म मिला है। अगर हमारे जन्म पिछले जन्मों में कोई अच्छे कर्म कर रखे हैं तो हमारी कोठियाँ भी अपने आप बनेंगी, इसमें कोई चिंता मत करना। और हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं तो ये ध्यान रखना कि लाख कोशिश करना, कमाएंगे नहीं होगा। कितना भी करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, लेकिन नहीं जुड़ेगा। ये तो पिछले जन्मों के प्रभाव है। इस जन्म में क्या करना है हमें? हमारा लक्ष्य एक ही है कि मनुष्य योनि मिली है, बुद्धि मिली है, वो इस काम के लिए मिली है कि मैं अपने खोए हुए परमात्मा में विलीन हो जाऊं, ताकि जन्म मृत्यु के जो दुख हैं वो मुझे बार बार ना सहने पड़े। 84 लाख योनियों में जो मैं भ्रमता रहता हूँ, इससे मैं हट जाऊँ। तो आपका लक्ष्य एक ही है यहाँ आने का कि हमें परमात्मा को पाना है, अपने प्रभु को पाना है। और आपका लक्ष्य अगर आपका एक होगा तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। एक ही चीज़ दिखाई देगी, ज्योत जलती हुई और उसमें अपने परमात्मा के दर्शन। बस बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। चलिए सब एक साथ मिलकर करेंगे। राम 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 राम। जोर जोर से राम 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 राम। आवाज आनी चाहिए। राम 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 राम। फूला देवी कह रही है हंसाओगे नहीं क्या? राम राम ही करवाते रहोगे। राम राम ओम 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 ओम। जोर जोर से
तालियों की आवाज़ हो, एको प्रेशराइज में जितना आप इसको करेंगे आपके शरीर के एक एक रोम खुल जाएंगे, सारी बीमारी दूर होती है। ओम 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 ओम। मिलना चाहिए हाथ दोनों आपस में। ओम 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 ओम। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ का समय होता है। भगवान कहते हैं मेरी संतान मुझे हंसती हुई अच्छी लगती है। भगवान के जब ध्यान में बैठे हैं तो चेहरे पे प्रसन्नता हो, खुशी हो, चित्त प्रसन्न हो। प्रसन्न चित्त से जब प्रार्थना करते हैं तो बड़ा अच्छी प्रार्थना होती है। अच्छी बात है, हंसना अच्छी बात है, लेकिन समय का भी विशेष ध्यान होता है। अब यहाँ हम ध्यान में बैठे हों और कोई हंसने लग जाए, कथा कर रहे हैं तो हंसने लग जाएं, लेकिन जब हंसने का समय आया तो फिर हंसिए ना। हंसने से आपके पूरे एक एक शरीर के अंग, हार्ट से लेके दिल, हार्ट, किडनी, लीवर सब आपके दुरुस्त हो जाते हैं। राजकुमारी सब कह रहे बेटे की बहू को कब लेके आओगे? अच्छा, हमने तो जाना था, मालूम था, हमारी तो नहीं जाते, नहीं रुकना था, आगे फिर बहुत लेट हो जाता, आगे का भी समय का ध्यान रखना था ना। ये तो होता है। अब ये बता, उसका तो छोड़, अब बहू को कब लेके आ रही है? गई है, जब आएगी तब लेके आना है। सब कह रहे हैं हम देखें तो सही, राजकुमारी की बहू को देखें हैं। क्यों यहाँ क्यों नहीं? यहाँ तो यही तो है। अच्छा, घर पे? बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं, ये सब आएंगे, सब कीर्तन करेंगे हैं। बोलिए साची दरबार की। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे।